कहानी शुरू होती है फियोनिक्स एरिज़ोना में, जहां पर कोनी नाम की एक औरत को उसी के घर में रात में सोते वक्त पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब उसे अपने कुछ महीनों पहले के सारे कारनामे याद आने लगी। कोनी ओलंपिक रेस वॉक में 3 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है, मगर इससे कोई थोड़ी ना अमीर और फेमस होता है। आजकल वो अपने पति रिक के साथ रहती है। दोनों का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि जब उनके बच्चे नहीं हो पा रहे थे तो उन्होंने इलाज करवाने में काफी पैसे खर्च कर दिए, और फिर जब वो प्रेग्नेंट हुई तो बच्चा जी नहीं पाया। इसके बाद रिक ने ऑफिस में ट्रैवलिंग पोजीशन ले ली ताकि वो महीने में 3 हफ्तों तक घर से बाहर रह सके। जब भी रिक घर पर होता तो कोनी से अच्छा बर्ताव नहीं करता। वो हमेशा कहता कि तुम किसी काम की नहीं, मेरा इतना सारा पैसा तुम्हारे इलाज में चला गया, जबकि मैंने पहले ही इन सब के बारे में मना किया था। और वो उसे कूपन्स पर ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए भी बहुत डांटता है। कूपन्स की बात उसने सही कही। कोनी कूपन्स इकट्ठे करके बहुत सारी चीजें एक साथ खरीद लेती है और फिर उन्हें अपने बच्चे के कमरे में रखकर अपना सारा दुख भुला देती है। रिक के घर पर ना रहने का फायदा ये हुआ कि उसकी अपनी पड़ोसी जोजो से दोस्ती हो गई, जो यूट्यूब पर सेविंग एडवाइस देती है और उसे भी कूपन्स इकट्ठा करना पसंद है। वो अपनी मम्मी जोसी के साथ रहती है, जिसे जॉब पाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उसकी आइडेंटिटी चोरी हो गई थी। अपने फ्री टाइम में जोजो पोस्टमैन से फ्लर्ट करती है और घर घर जाकर मेकअप भी बेचती है। इतना सब करके भी उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। जब भी कोनी मार्केट जाती है तो वो कैशियर ग्रेग को बहुत सारी कूपन्स देती है, जिसके बदले में उसे सामान मिल सके। इससे लाइन में लोगों को ज्यादा देर वेट करना पड़ता है, मगर कोनी के पैसे भी तो बच जाते हैं। कोनी हमेशा कहती है कि 1-1 रुपए बचाकर ही लाखों बनते हैं। एक दिन सामान रखते वक्त दीवार पर बने कार्टून डिजाइन को देखकर कोनी दुखी हो गई। डिप्रेशन में आकर वो सीरियल खाने लग जाती है, मगर डिब्बे में सीरियल सड़ा हुआ निकला तो कोनी अपना सारा गुस्सा कंपनी को कंप्लेन भेजकर निकालती है। कुछ दिनों बाद कोनी को कंपनी से फ्री सीरियल बॉक्स का एक कूपन आया। साथ में उन्होंने सड़े हुए प्रोडक्ट के लिए माफी भी मांगी। फिर जब वो बन ठन कर सुपरमार्केट में कूपन लेकर गई तो ग्रेग कहता है कि अपने आप को ज्यादा स्पेशल मत समझो, सारी कंपनीज कंप्लेन करने वालों को फ्री कूपन्स भेजती हैं। ये सुनकर कोनी कई कंपनियों को कंप्लेंट्स भेजने लगी, चाहे उनके सामान बिल्कुल सही ही हों, जिससे उसके पास बहुत सारे कूपन्स आ गए। जब कोनी ने ये जोजो को दिखाया तो वो भी उससे कूपन खरीदने की कोशिश करती है। तभी कोनी को सूझा कि फ्री का सामान बेचने पर उसका 100% प्रॉफिट होगा और ये एक बड़ा बिजनेस बन सकता है। इंटरनेट पर सर्च करने पर पता चला कि कूपन्स मैक्सिको में बनते हैं। फैक्ट्री यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, वो वहाँ से कूपन चुरा कर बेच सकते हैं। जो पहले तो इलीगल काम करने के लिए डरी, मगर जब उसे याद आया कि मैं काफी कर्जे में हूँ तो वो साथ काम करने के लिए हाँ कर देती है। दूसरी तरफ नेवेडा में लॉस प्रिवेंशन ऑफिसर केन एक लोकल मार्केट में अपना काम कर रहा है। जब कैशियर को कूपन में कुछ गड़बड़ दिखी तो केन चेक करके बताता है कि ये तो नकली है। मैनेजर ने पूछा कि क्या वो इसे अभी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बूढ़ी औरत 10 साल से यहीं से सामान खरीद रही है। मगर केन ने ये कहकर साफ साफ मना कर दिया कि रोज मत तोड़ो। केन के बुरे बर्ताव से परेशान होकर बूढ़ी औरत उसे डांटने लगी। ऐसा ही कुछ प्लेन में हुआ जब एक माँ ने उससे अपनी बेटी को खिड़की की तरफ बैठ जाने के लिए पूछा ताकि लैंडिंग के वक्त वो बाहर देखकर अपने आप को शांत कर सके। लेकिन केन अपना ज्ञान देकर यहाँ भी साफ साफ मना कर देता है। अपने सूने घर में वापस आकर केन टीवी देखकर गुस्से से चिल्लाने लगा। अगले दिन जोजो और कोनी मैक्सिको आकर फैक्ट्री में वर्कर्स को काम पूरा करके बाहर आता देख रहे हैं। दोनों ने देखा कि एक कपल एलेजेंड्रो और रोजा रूस तोड़ रहे हैं, तो वो उनका पीछा करने लगे। कपल को लगा कि कार में बैठे लोग उन्हें लूटने आ रहे हैं, इसलिए एलेजेंड्रो ने बंदूक निकाल ली, मगर कोनी और जोजो ने बताया कि वो तो बस मदद चाहते हैं। घर जाने पर पता चला कि रोजा प्रेग्नेंट है और उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। ये सुनकर कोनी और जोजो साफ साफ अपना प्लान बता देते हैं कि अगर वो कूपन्स चुरा लें तो अमेरिका में उन्हें बेचकर पैसों को आपस में बांट लेंगे। एलेजेंड्रो पहले तो नहीं माना, मगर रोजा अपने बच्चे के लिए उसे मना लेती है। चोरी करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। फैक्ट्री में प्रिंटिंग की साइड एलेजेंड्रो काम करता है और चेकिंग की तरफ रोजा काम करती है। एक तरफ के काम का दूसरी तरफ वालों को कुछ पता नहीं। कूपन्स हमेशा डबल प्रिंट होते हैं, उनमें से एक को फेंकना होता है।
वो उन कूपन्स को फेंकने के बजाय अमेरिका शिप कर देंगे। बॉर्डर पर दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कूपन्स भेजना इलीगल नहीं है। कुछ दिनों बाद उन्हें पहला बॉक्स मिला तो वो एक वेबसाइट बनाकर उसे जोजो के यूट्यूब चैनल पर प्रमोट करने लगे। उनका बिजनेस चल गया और बहुत सारे पैसे आने लग जाते हैं। मगर सुपरमार्केट ने पाया कि आजकल कुछ ज़्यादा ही कूपन्स आने लगे हैं। केन के पास बहुत सारे मैनेजर्स से कंप्लेंट आने लगी क्योंकि उन्हें घाटा हो रहा है। तो केन इन कूपन्स के खरीदारों के क्रेडिट कार्ड नंबर ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। 11 दिन की मेहनत के बाद उसे वो औरत मिल ही गई जिसने कूपन यूज किया था। वो बताती है कि मैंने तो ये यूट्यूब पर प्रमोट की गई एक वेबसाइट से खरीदे थे। केन ने ऑफिस में आकर वेबसाइट चेक की जिस पर एक मोटो लाइन लिखी थी, 1-1 रुपए बचाकर ही लाखों बनते हैं। इधर दोनों उदास बैठे हैं क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र होने की वजह से पेपैल ने उनका अकाउंट बंद कर दिया है। अकाउंट दोबारा चालू करने के लिए उन्हें एक सही बिजनेस की रिपोर्ट देनी होगी। दोनों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो वो एक फेमस हैकर टीना के पास जाते हैं जो पहले तो यूट्यूब पर इसे प्रमोट करने के लिए उन्हें डांट लगाती है क्योंकि ऐसे तो पुलिस आसानी से उन्हें पकड़ लेगी। फिर जोजो का वीडियो डिलीट करने के बाद टीना बताती है कि ब्लैक को व्हाइट मनी में बदलने के लिए उन्हें अथॉरिटीज के सामने एक बिजनेस दिखाना पड़ेगा। वो कई फेक आईडीज, बैंक अकाउंट्स बनाकर एक सीक्रेट जगह काम करेंगी और पैसा खर्च करने से पहले उन्हें 6 महीने वेट करना होगा ताकि उनके असली नाम पर जो भी कारनामे किए हैं वो साफ हो जाएं। टीना उनकी मदद करने पर प्रॉफिट का 10% लेगी। अब वो उन्हें अपनी सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स स्टोर करने के लिए एक स्पेशल यूएसबी देती है। टीना के काम की वजह से केन को इंटरनेट पर उनके बारे में सुराग मिलना बंद हो गए, तो वो एफबीआई के पास ये केस लेकर जाता है। मगर ऑफिसर्स कूपन्स के स्कैम पर हंसकर इस केस को एक छोटे एजेंट अल्बर्ट को ट्रांसफर कर देते हैं। उसके पास और कुछ करने को तो है नहीं, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। इधर जोजो का नकली कॉस्मेटिक बिजनेस और टीना की फेक आईडी से कूपन स्कैम आसमान छू रहा है, जबकि केन रोज एफबीआई को मैसेज करता है। 6 महीनों बाद दोनों अपना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले इस ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलना होगा। कोनी को रिक के एक क्लाइंट की कहानी याद आई, तो वो कहती है कि हमें पहले बहुत सारी महंगी चीजें खरीदनी पड़ेंगी और फिर उन्हें बेचकर पैसा आएगा वो साफ होगा। इसके बाद दोनों बैंक में जाकर बिजनेस बढ़ाने के नाम पर सारा पैसा कैश में ले आए। फिर कोनी और जोजो महंगी महंगी चीजें खरीदने लगी, जैसे कि स्पोर्ट्स कार, बोट्स, प्राइवेट प्लेन और यहाँ तक कि गन्स भी। फिर दोनों लास वेगस में वेकेशन पर अपने फ्यूचर प्लान्स बनाती हैं। जोजो अपनी माँ का कर्जा भरेगी और कोनी बच्चा करने के लिए दोबारा अपना ट्रीटमेंट करवाएगी। दूसरी तरफ केन को एफबीआई का फोन आ ही गया। अल्बर्ट ने बताया कि वो इंटरनेट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकता क्योंकि हैकर ने सारे कुकी ट्रेस डिलीट कर दिए हैं, लेकिन कूपन्स तो हमेशा एक ही जगह से आ रहे हैं। इसलिए अल्बर्ट केन की मदद के लिए एक आदमी भेजता है। 2 दिन बाद केन की मुलाकात साइमन से हुई, जो कि एक पोस्टल इंस्पेक्टर है। साइमन केस को देखकर कहता है कि केन, तुम वेबसाइट से कूपन्स ऑर्डर करो ताकि इसकी और इन्फॉर्मेशन मिल सके। कुछ दिनों बाद जब कूपन्स मिले तो देखा कि कवर पर लिखा है कि ये कैंसस से आए हैं, मगर साइमन ने बताया कि ये झूठ है क्योंकि इस स्टैम्प पर स्पेशल नंबर होते हैं जो एरिजोना के हैं। साइमन कुछ दिनों के लिए फियोनिक्स जा रहा है और वो अब केन को भी अपने साथ ले जाएगा क्योंकि उसे एरिया के सभी सुपरमार्केट के बारे में पहले से ही पता है। इधर कोनी फर्टिलिटी क्लिनिक पर जोजो के साथ आई क्योंकि उसने रिक को इसके बारे में अब तक नहीं बताया है। डॉक्टर ने कहा कि ये आखिरी चांस है, तो कोनी डिसाइड करती है कि वो अपने हस्बैंड की बजाय किसी डोनर का सीड यूज करेगी। शाम को टीना ने उनसे पैसों के बारे में पूछा और उनके जवाब सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि जोजो के कॉस्मेटिक ब्रांड के दिखावे से वो पैसा पहले से ही व्हाइट मनी था। अब उन्होंने जो भी खरीदा है उसे जल्दी से जल्दी बेचकर छोटे छोटे अमाउंट्स में हर रोज बैंक में पैसा डालना होगा। बिजनेस ट्रिप से घर वापस आने पर रिक ने कोनी का खरीदा हुआ नया टीवी देखा, तो वो कहती है कि मैंने जॉब करना शुरू कर दिया है और अब तो मैं कूपन्स भी नहीं यूज करती। ये सुनकर रिक को बहुत अच्छा लगा और वो उसे नई वाइफ कहकर बुलाता है। अब तो कोनी श्योर है कि वो बच्चे के लिए डोनर का ही सीड यूज करेगी। दूसरी तरफ केन और साइमन कैशियर से कूपन्स देने वाले क्लाइंट्स के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। ग्रेग से मिलने पर उन्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई। उसे कोनी का नाम तो नहीं पता, मगर जो मोटो लाइन उसने बताई केन ने वही वेबसाइट पर भी देखी थी।
फिर दोनों ने वर्कर से ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की के बारे में पूछा। उन्हें कोनी के बारे में तो नहीं पता, लेकिन कूपन्स के बात सुनकर वो सभी अर्ल का नाम लेने लगते हैं, क्योंकि वो यूट्यूब पर हमेशा जोजो के वीडियोस देखता रहता है। इधर दोनों से ईबी पर सामान बेचा नहीं जा रहा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। कैफे पर उन्हें गन क्लब से 2 आदमी मिले, तो दोनों अपने वेपन्स बेचने के लिए उनके क्लब चले जाते हैं। जोजो ने बहुत बढ़िया तरीके से उन्हें बेचने की कोशिश की, मगर लीडर फिर भी मना कर देता है। तो फिर उन्हें बहुत बड़ा डिस्काउंट देना पड़ा ताकि वो मान जाएं। दूसरी तरफ केन और साइमन अर्ल से पूछताछ कर रहे हैं, मगर वो उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। यहाँ से निकलते ही अर्ल जोजो के घर जाकर उसके बिल्स के साथ अपना एक नोट डाल देता है, जिसे जोसी अंदर ले गई। अर्ल को पता नहीं कि केन और साइमन उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं, और वो घर पर तब तक नजर रखेंगे जब तक कि कोई सुराग नहीं मिल जाए। रात को जब जोजो घर पर आई तो केन ने देखा कि ये वही लड़की है जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाती है। जोजो कार से निकलकर वहीं गन की डील होने की खुशी में नाचने लगी। अगली सुबह जोशी के साथ झगड़ने की वजह से जोजो ने मेज पर ध्यान नहीं दिया और वो हमेशा की तरह अपने सीक्रेट हाउस पर आ जाती है। केन और साइमन उसका पीछा कर रहे हैं और यहाँ उन्हें कोनी भी दिखी, तो साइमन बाकी के पोस्टल इंस्पेक्टर के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। अब उनके पास बहुत सारी डिटेल्स हैं जो जोजो और कोनी की आइडेंटिटी कंफर्म करती हैं। रात को जोजो सो नहीं पा रही, तो वो अपनी मम्मी को चेक करके किचन में कुछ खाने गई। यहाँ उसे अर्ल का नोट मिला जिस पर लिखा था कि जल्दी से जल्दी कहीं और चली जाओ, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। साइमन ऑफिसर्स के साथ आकर कोनी, जोजो और जोशी को अरेस्ट कर लेता है। घर के बाद उनकी सीक्रेट हाउसेस पर भी रेड पड़ी और ये सब न्यूज़ पर भी आता है। अर्ल जोजो का चेहरा टीवी पर देखकर चौंक गया। इंटेरोगेशन में जोशी और रिक ने जल्दी से कह दिया कि हमें कुछ नहीं पता और हम पुलिस का साथ देने के लिए तैयार हैं। जोजो भोली बनकर कहती है कि मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मगर उनके पास लैपटॉप में उसके वीडियोस हैं। दूसरी तरफ कोनी अपने सारे क्राइम को मान लेती है, मगर उसे ये सुनकर शौक लगा कि फ्रॉड करने के जुर्म में उन्हें 40 साल तक की सजा काटनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो इसे शुरू करने का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है तो वो जोजो की सजा कम करवा सकते हैं। कोनी मान गई। जोजो को बेल पर छोड़ दिया गया। उसे लगा कि जोशी ने इसके लिए पैसे दिए होंगे, मगर वो अर्ल है जो बाहर फूलों के साथ उसका वेट कर रहा है। कोनी इतनी लकी नहीं। रिक तो बस उसे डांटने के लिए उससे मिलने आया और बेल के पैसे देने के लिए भी साफ साफ मना कर देता है, तो कोनी ने भी डिवोर्स मांग लिया। इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रही है और ऑफिसर को एलेजेंड्रो और रोजे के बारे में भी पता चल गया, मगर अब दोनों ही भाग चुके हैं और मैक्सिकन गवर्नमेंट उनका पीछा करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। कोनी ने एक बहुत महंगा लॉयर खरीदा। ये बिल्कुल सही डिसीजन साबित होता है, क्योंकि वो कोर्ट में प्रूव कर देता है कि कोनी और जोजो ने तो बस सिस्टम की एक लूप होल का फायदा उठाया है, जैसा कि हमेशा बड़ी बड़ी कंपनियां भी करती आ रही हैं। अब जोजो को सिर्फ 10 दिनों की सजा मिली और कोनी को 11 महीनों की। साइमन और केन इससे खुश नहीं हैं और अपने लॉयर से जवाब मांगते हैं, तो वो बताता है कि कोर्ट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सारी कूपन कंपनीज जल्दी से जल्दी केस को बंद करना चाहती हैं, ताकि मीडिया में उनके ब्रांड का नाम खराब ना हो। उन बड़ी कॉर्पोरेशंस के लिए $80 मिलियन ज़्यादा पैसे नहीं हैं। अब केस खत्म हो चुका है, तो केन को जाना पड़ेगा। साइमन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए। कई दिन बीत गए, सभी की जिंदगी बदलने लगी। केन अब अच्छा बर्ताव करने लगा है और डेटिंग ऐप पर भी अपनी प्रोफाइल बनाता है। कोनी को डिवोर्स में मिल गया और अब वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। पुलिस ने स्कैम के सारे पैसे ले लिए, मगर उन्होंने ग्रोसरीज के डिब्बों को घर का सामान समझकर नहीं देखा, तो जोजो उन्हें ले लेती है क्योंकि कोनी ने उन्हीं में पैसे छिपा रखे थे। फिर वो अर्ल के साथ मोंटेग्रो में जाकर रहने लगी। यहाँ वो एक और स्कैम करने लगते हैं और जोजो इंतजार कर रही है कि कब कोनी बाहर आए और वो दोबारा साथ काम कर सके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपने ओपिनियंस बताएं, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।